मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कंचना यादव जी, ये जो जेन जी है ये कोई चंद्रमा से उतरे हुए तो है नहीं, ये मेरे भी घर में एक जेन जी है, बहुत सारे लोगों के घर में जेन जी जेन अल्फा भी होंगे, तो ये हमारे ही बच्चे ना, ऐसा तो है नहीं कि कहीं अलग से आए हुए लोग हैं। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो जेन जी प्रोटेस्ट करे वो तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, और जो झारखंड में जाकर प्रोटेस्ट करे सरकार उससे संवाद के लिए 14 दिन बिता देती है और कोई अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं परीक्षा जो ही है उसको रद्द कर दो, उसको भी नहीं स्वीकारा जा रहा है। कंचना यादव जी, तो ये जेन जी का बंटवारा भी तो राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है। चित्रा जी, आपके ही डिबेट में मैं लास्ट टाइम जब बैठी थी तो एक बात मैंने बोला था आपके डिबेट में कि अगर नेशनल लेवल पे यहाँ चेंजेस होते हैं और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ वहां होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बल्कि वहां भी होगा जहां विपक्ष की सरकारें हैं और पेपर लीक होता है। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको सॉल्व करना होगा, ये आपके डिबेट में मैंने कहा था। लेकिन एक अंतर, हम तो कह रहे जेन जी चाहे जंतर मंतर पे हो, जेन जी चाहे रांची में हो, जेन जी चाहे बिहार में हो, जेन जी चाहे कहीं भी हो, AK-47 तो आप नहीं चला सकते। जंतर मंतर पर जो ब्रुटैलिटी हुई है, और आपको क्या ऐसा कुछ भी रांची में नजर आया? नहीं, सड़कें खाली कर दी गई कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस सड़क पे कोई और नहीं चलेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी वहां पर। कोई एक बताइए कि जहां एक प्रोटेस्टर को पकड़कर उसको टारगेट किया गया हो। कंचना यादव जी, वो बच्चे विधानसभा का घेराव करने नहीं जा रहे थे, दोनों में फर्क है। यहाँ पे ये बच्चे संसद मार्च कर रहे थे, और संसद मार्च कर रहे थे तो आपके भी सांसद, बाकी पार्टियों के सांसद संसद भवन के भीतर मौजूद थे। अच्छा, और कंचना जी, आप भी जाती हैं, विधानसभा का घेराव करने नहीं जा रहे रांची वाले, यहाँ वाले तो संसद भवन जा रहे थे। घेराव करने जाएं चित्रा जी, विधानसभा का भी घेराव करने जाएं तो कौन अधिकार देता है कि विधानसभा अगर घेराव करने जा रहे हैं तो गोली बारूद चला दो? यह अधिकार तो नहीं हो सकता ना, और ना ही पार्लियामेंट के लिए हो सकता है। जब आपको पता होगा कि उसमें कुछ अपराधी आ गए हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं देश का, उसका क्या करेंगे? अगर आपको पता चल जाए कुछ ऐसे अपराधी हैं जो रांची में अगर बच्चे ऐसा करते हैं और आपको पता हो, तो आप क्या करेंगी बताइए? कुछ ऐसे अपराधी हों और उन अपराधियों का नाम नहीं आया अभी तक, ऐसे हवा में उड़ा देने, पूरा नाम चेहरा सब आ चुका है। जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर, या महाराष्ट्र में जो प्रोटेस्ट हुआ, उन बच्चियों को टारगेट किया गया, डंडे, आपको मालूम है डंडे कहाँ लगाए गए, कहाँ मारे गए? और जब पत्थर की बात कर रहे हैं अवस्थी जी, वो पत्थर अभी तक आप उसी पेज पे अटके हुए हो। वो पत्थर ऐसी गाड़ी में आई थी जो कि पुलिस कस्टडी, पुलिस के पास थी गाड़ी, वहां पर जब्त थी गाड़ी, ऐसे गाड़ी में आया था। बाद में इसका भी तो खुलासा हुआ, कहाँ से आया वो गाड़ी, कहाँ से आया वो पत्थर, बताए ना सरकार है ना। लेकिन रांची में ऐसा कुछ नहीं हो, वहाँ के SDM, वहाँ के जो भी जा रहे हैं सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं, बैठकर बच्चों के बीच में बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कहा कि भले हमारी भी सरकार है, वो हमारे भी विधायक है उसमें, राहुल गांधी जी ने कहा कि हम जेन जी के साथ हैं, हम सरकार से बात करेंगे, वहाँ के हम हेमंत सोरेन जी से बात करेंगे, आप अपनी सारी मांगे लिख कर दीजिए। और ये तब हो रहा है जब प्रोटेस्ट पहले दिन से लिख कर दिए हुए हैं कंचना जी, आज 14वां दिन है, ये तो पहले दिन से लिख कर दिया हुआ है, आज 14वां दिन है। राहुल गांधी का असर नहीं पड़ रहा है क्या हेमंत सोरेन के ऊपर? कोई किसी को टारगेट नहीं किया गया, किसी लड़की के पीछे डंडा नहीं मारा गया, किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया। और इस तरह का जो जंतर मंतर पर हुआ ना, इसी से एक सबक है। और ये सबक सिर्फ हमारे लिए नहीं, सुन लीजिए, ये सबक सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि छात्रों पर ब्रुटैलिटी नहीं करना है। आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है आपको? अपनी बीमारी है तो बताइए, हम भी आपके बीच में बोल सकते हैं। अपनी नहीं, बीमारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ कि गजब बेइज्जती है, ऐसा मत बोलिए। पुलिस ट्रक में पत्थर, अपनी जैसी प्लीज, अपनी जैसी, ठीक है कंचना जी बोलिए। धन्यवाद चित्रा जी, उनको कहना चाह रही हूँ सत्ता पक्ष के और विपक्ष के यहाँ बराबर लोग हैं और बराबर समय मिला है, उसके लिए चित्रा जी को धन्यवाद। तो आप प्लीज बीच में मत आइए, हमें बोलने दीजिए। हम जेन जी के साथ हैं, हम सारे उन मुद्दों के साथ हैं जो जेन जी मांग रही है। ये हमारे लिए भी सबक है विपक्ष में होकर, और ये सत्ता पक्ष के लिए सबक है कि लाठी, बंदूक और गोले से काम तो अब नहीं चलेगा। आपको डायलॉग में आना पड़ेगा, आपको पीसफुल डायलॉग में आना पड़ेगा। और हम जा रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, बीच में बैठकर बात कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा हमारा पूरा समर्थन जेन जी के साथ है, और आपको और क्या चाहिए? हमने तो किसी एक बच्चे को भी टारगेट करके सीबीआई जांच, उनको चाहिए परीक्षा रद्द की जाए, उनको और क्या चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। उनको जो चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। उनको CID जांच पर भरोसा नहीं है, वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं परीक्षा रद्द की जाए, इसके साथ 5-6 और मांगे डे 1 से वो कर रहे हैं, डे 1 से।
इसके लिए ये 14वें दिन का इंतजार नहीं करना है। और राहुल गांधी का फोन जाए तभी सीएम पर असर पड़े। राहुल का फोन जाने के बाद भी ऐसा कुछ मुख्यमंत्री नहीं। पर असर तो नहीं पड़ा ना कंचना यादव जी? आप चित्रा जी, हम लोग कांग्रेस भी अलायंस पार्टनर में नहीं चित्रा जी, देखिए ये जो बात आप कह रही है ना, मुख्यमंत्री ने लड़कों को आह्वान किया है कि आप अपने टीम के साथ आइए, संवाद करेंगे। और हर प्रतिनिधिमंडल आया था के बजाय सीबीआई जांच चाहिए, राहुल के फोन जाने से पहले हर एक मांग पूरी की जाएगी, छात्रों से बात की जाएगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन एक बात एश्योर करते हैं कि हम बीजेपी की तरह नहीं है, हम तानाशाह नहीं है, ब्रुटैलिटी नहीं करते हैं ना, इसमें भरोसा करते हैं। और आप कह रहे हो पॉलिटिशियंस को अलग रहना चाहिए, अपोजिशन को नहीं। पता है क्या हो रहा है रांची में, क्या हो रहा है उधर? वहां पर बीजेपी के लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल है, हमें कोई गुरेज क्या बात है कंचना जी, तो गुरेज होगा भी कैसे? यहाँ पर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग चले जाते थे, तो अब किस मुंह से बीजेपी का विरोध करेंगे वहां पर? किस मुंह से बंद करेंगे? मनोज काका जी, मेरा ये सवाल है, संघ प्रमुख मोहन भागवत 11 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों से संवाद कर रहे हैं, उनकी ओर से बहुत बड़ी बातें भी कही गई, और फिर उन्होंने छात्रों के साथ उन्हीं के अंदाज में ये जो फिंगर क्लैप होता है, आज मुझे भी पता चला कि फिंगर क्लैप ये जेनजी करती है किसी बात पर समर्थन करने के लिए, इसको माइक्रो क्लैप भी करते हैं, तो इस तरह से ताली बजाकर जेनजी का समर्थन किया मनोज काका जी। तो संवाद अच्छा है ना, जब खुद संघ प्रमुख जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगाते हैं, छात्रों ने, मोहन भागवत जी ने भी किया, तो अच्छा है ना, संवाद के जरिए जेनजी को, जेन अल्फा को समझ रहे हैं संघ प्रमुख। नहीं, बहुत अच्छा है, जेनजी को और जेन अल्फा को सबको समझना चाहिए, क्योंकि अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है कि जेनजी और जेन अल्फा की पूरे देश के 140 से 45 करोड़ जनमानस में 26% आबादी है। तो जब अपने आप आबादी के लगभग 26-30% के लोगों से संवाद करेंगे, तो संवाद निश्चित रूप से संवाद होना चाहिए, किसी भी संवादहीनता का हम लोग पक्षधर नहीं है, संवाद होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम वही जेनजी और वही जेन अल्फा जब दिल्ली में अपने हक के लिए इकट्ठा था और संवाद चाहता था, तो वही सरकार, आरएसएस प्रमुख की सरकार, मोहन भागवत के नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनसे संवाद करने के बजाय उन पर बर्बरता से लाठियां चलाई, पैलेट गन चलाया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और जितनी बर्बरता इस देश के छात्रों के साथ हो सकती है, नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की सरकार ने किया। ये सब जानते हैं कि वहां खाने तक के ऐप तक को बैन कर दिया गया, हम लोग तो लगातार वहां शरीक होते रहे। तो ये इनसे, मोहन भागवत जी से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो जेनजी और जेन अल्फा के प्रति आपकी इतनी संवेदना उमड़ी है मोहन भागवत जी, ये अभी क्यों उमड़ी है? और जब वो अपने सवालों को लेकर के खड़े थे तब क्यों नहीं उमड़ी? जब उन पर लाठियां चलाई गई, जब उन पे AK-47 चलाया गया, तो क्यों? आरएसएस चीफ ने यह भी कहा है कि जेनजी से बातचीत में कमी हो गई थी, तभी दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका आंदोलन हुआ। इस बात को स्वीकारा है उन्होंने, और कहा है कि संवाद से, उन्होंने अपना भी उदाहरण दिया कि जब हम अपनी उम्र में जेनजी थे, तो हमारे माता पिता या शिक्षक या सरकार जो कहती थी, हम लोग एज इट इज मान लेते थे। लेकिन आज का जेनजी सवाल करता है, तो बहुत जरूरी है उससे बातचीत करके समाधान निकाला जाए। तो स्वीकार कर रहे हैं मोहन भागवत जी। अच्छा, स्वीकार कर रहे हैं। ये आपने अच्छी बात बताई, वो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी है। वो अगर इतनी अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, तो मोहन भागवत ये बताएं, और ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए एक अनुषंगिक संगठन भर है, उसकी एक राजनीतिक शाखा है बीजेपी आरएसएस के, सब जानते हैं। उसी आरएसएस जिसको भेजती है राजनीति में आते हैं, फिर जिसको ले लेती है अपने संगठन में। धंधा बंद करवाएगा क्या? तो मोहन भागवत जी जो अनरजिस्टर्ड एक संस्था प्रमुख हैं, वो ये बताएं कि इस देश के सदन में अमित शाह जी जवाबदेही अपनी कब स्वीकारेंगे कि इस देश के नौजवानों पर जो अपने सवालों के साथ दिल्ली में आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन बहुत रचनात्मक था, उनका उतना ही रचनात्मक था जितना झारखंड में आज रांची के छात्रों का। तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को जवाबदेही के लिए कब कहेंगे कि वो तैयार हो जाए? अगर वो जवाबदेही के लिए नहीं तैयार होते हैं, अपनी गलती स्वीकारते हैं, तो क्या वो इस्तीफा देंगे? ये सवाल है मोहन भागवत जी से। अगर मोहन भागवत जी इस तरह का सवाल स्वीकार करते हैं, तब ये माना जाएगा कि मोहन भागवत के सारे सवाल उनके कर्म तक जाते हैं, नहीं झूठों के सबसे बड़े गिरोह के झंडा बरदार है वो संगठन। मलूक नगर जी, मैं आप फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन अवस्थी जी से मैं जरा आंसर ले लेती हूँ। ये आरएसएस वाले, हाँ 10 सेकंड में जल्दी बोलिए। चित्रा जी, और अभी तक
अभी तक न देश के एनटीए का चेयरमैन हटाया गया, न डीजी हटाया गया, और 2024 में जो व्यक्ति को सीबीआई ने चार्जशीट किया था उस व्यक्ति को भी, तो क्या किसी समय 2026 से में भी जितने पेपर लीक हुए हैं कुछ समय बाद क्या उन सभी को बरी कर दिया जाएगा? किसी ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो पीआर टीम है वो अब जेनजी के जो विमर्श है उससे सहम गई है, डर गई है, इसलिए इस तरह का नैरेटिव मोहन भागवत बना रहे हैं। मनोज काका जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी बिल्कुल, आपके हर सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। आप सवाल अच्छा करती हैं, आप पूछिए। कम से कम समाजवादी लोग जेल तो नहीं भिजवाएंगे आपको। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमेशा आपके बड़े सवालों का हम लोग सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने की जिम्मेदारी इस देश में नरेंद्र मोदी की है विगत 12 साल से। हुआ नहीं ना, पूछिए कितना भ्रष्टाचार मुक्त किया। एक बार सऊदी अरब जाते हैं। हाँ मनोज काका जी, मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी इस तरह के आंदोलन होते हैं, इनको हटाओ उनको हटाओ, या काला धन क्या विदेशों से पूरा वापस आ गया? इसे देश में हमने अन्ना का आंदोलन देखा भ्रष्टाचार मुक्त भारत पर, उसके बाद सरकार भी बदली, क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो गया? काला धन भी तो नहीं आया। मेरा ये सवाल है, आप बिल्कुल एनडीए के चेयरमैन को तो डे 1 हटा देना चाहिए। हम लोगों ने ये सवाल उन्हीं से सीधे पूछ लिया था, लेकिन भाई शिक्षा मंत्री की कुर्सी चली गई। अगर इनको वाकई हमदर्दी है और ये दुधारी तलवार नहीं है और ये दोगले नहीं है, और इनको मैं दो मुंह का सांप तो कहूंगा नहीं, पर अपने प्रदेशों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं ये वहां क्यों नहीं कर रहे जो देश की सरकार में मांग कर रहे थे? मलूक भाई, आप बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम शब्दों का ठीक रखिए। असली दोगला कौन है वो आपका मन जान रहा होगा कि कौन दोगला है। किस पार्टी से आप हैं, किस पार्टी से आप सांसद बने थे और किस पार्टी में चले गए? कितने बड़े दोगला हो आप? अभी उन्होंने तो एक ही बार बोला मनोज काका जी, आप उसी बात को 4 बार रिपीट कर रहे हैं, और फिर भाषा की मर्यादा सब सिखाएंगे एक दूसरे को। तुम्हारी दास्ता करनी है बीजेपी की, करो आप सवालों के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? क्या बात कर रहे हो? चित्रा जी ने जो सवाल पूछा, ब्लैक मनी आ गया, काला धन आ गया, देश की बेरोजगारी खत्म हो गई, मनोज भाई आज कहाँ खड़ा है? आप दरबारी नहीं करते हो, दरबारी हो, कुछ नहीं आता। ठीक है, नलिन कॉलेज, नलिन कॉलेज मैंने सुन ली। ऐसा है, मैं बस चित्रा जी इतना कह रहा था, नरेंद्र मोदी जी को गलिया दिया जो कांग्रेस पार्टी की नेचर होती है। रही बात कि मोदी जी को भाषण देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इंस्टाग्राम पे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को लेके राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी जो है इतनी चिंतित रहती है कि उनको हर चीज में मोदी जी को खींचना पड़ता है। वहां संसद में आइए, भाषण दीजिए। कौन कह रहा है संसद से आपको भागने के लिए? आप कहते हो जवाब हमारा सुनते नहीं है। पिछले जितने सत्र हैं जहां जहां भाषण हुए, मोदी जी ने सबके भाषण सुने, तो क्या नाचो मैं? और आपने किसी भाषण में उनको बोलने नहीं दिया, नारेबाजी की। तो जनता ये भी देख रही है। फिलहाल चर्चा जो है झारखंड के छात्रों पे, यदि आपकी सहानुभूति उनके साथ है तो कुछ कर लीजिए, नहीं है तो मत करिए। हमें तो ज्ञान मत दीजिए ना। आपकी सरकार 400 मिलियन से ज्यादा सुन रहा है। अपनी देश के गृह मंत्री चित्रा जी, मुझे 5 सेकंड और दीजिएगा। मैं चाहूंगी कि आप स्टूडियो में कर्नाटका की तस्वीर दिखाइए जिसमें यूनिवर्सिटी वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और यूनिवर्सिटी में आके उस प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री आके आमने सामने बात कर रहे थे। तो आप कांग्रेस को मत बोलिए, क्योंकि आज देश के गृह मंत्री रोज सदन आते हैं, 9 से 5 बैठते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन सदन में पैर नहीं रख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री तो उस दिन से सदन में दिखाई ही नहीं दिए। धिक्कार है हम पर। ये आर्टिकल 75 के थ्रू उनकी संवैधानिक देश के प्रधानमंत्री को छात्रों से संवाद करना है या विपक्षी दलों से संवाद करना है? देश के प्रधानमंत्री की लोकसभा के प्रति दबाव बढ़ा तो उन्होंने हटा दिया ना शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, तो विपक्षी दलों से वो संवाद करें या छात्रों से संवाद करें? छात्रों के प्रति कोई भी सरकार या कोई भी विपक्ष उत्तरदायी होता है। अब वो इंस्टाग्राम के जरिए करे, वो कहीं का करे। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि संसद की कार्रवाई तो हम नहीं सुनते हैं, वो सुनते हैं इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पर आकर वो बोल रहे हैं, हर रोज आता है उनका। आप क्या बोलेंगे? छात्रों से संवाद करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये कतई नहीं हो सकता है, ये कतई नहीं हो सकता है। बोलना चाहिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से कि सदन में बोलना चाहिए, लेकिन संसद में विपक्षी दलों को भी हंगामा नहीं करना चाहिए। हर मुद्दे पर कोई भी बोलने पर खड़ा हो गया। मुझे तो याद आ जाता है मणिपुर पर आप लोगों ने कितना ड्रामा किया। जब बोलने के लिए पीएम आए तो उसके बाद फिर आप लोगों ने इतना हंगामा किया, और जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो सारे के सारे विपक्षी दल निकल गए। तो सिर्फ हंगामा विपक्षी दलों को भी नहीं करना चाहिए।
मजा आया।